नमस्कार। हम लोगों ने कल हिमालयाज़ के बारे में पढ़ा था, हिमालयाज़ की माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था लोगों ने कल। ठीक है। मेन रूप से हिमालयाज़ में कितने पार्ट हैं हिमालय के। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय और शिवालिक पढ़ा था। ट्रांस हिमालय की हाइट कितनी थी? करीब 6000 के आसपास, 6000 मीटर के आसपास। ठीक है। और जो बृहद हिमालय है, जो ग्रेटर हिमालय, उसकी हाइट एवरेज हाइट 61 से 6100 मीटर के आसपास थी। और मिडिल हिमालय की हाइट 3000 मीटर के आसपास थी। और शिवालिक की 3000 से थोड़ी छोटी थी। ये सब ऐसे इस प्रकार से हम हिमालय का बना था। ट्रांस हिमालय कब बना था? हिमालय बनने से पहले ही ट्रांस हिमालय बन गया था। ठीक है। कौन सी रिवर? ब्रह्मपुत्र, सतलज, इंडस एंड तीसरा रिवर। ये रिवर ना हिमालय बनने से पहले ही यहाँ पर थी। गंगा और जमुना और बाकी जितने भी रिवर्स, चेनाब, झेलम, सतलज, झेलम, गंगा जमुना, चेलम, ब्यास, रावी। ठीक है। ये रिवर बाद में बनी थी। ठीक है। हिमालय बनने के बाद बनी थी। ठीक है। और जो ग्रेटर हिमालय है ना, उसमें कितने पार्ट, उसमें के सबसे बड़ा माउंटेन जो रेंज है उसकी सबसे बड़ी हाइट कितनी है? 8848 मीटर है। और इसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट नाम है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट से छोटा कौन सा है? नंदा देवी। ठीक है। नंदा देवी ना, नहीं, अन्नपूर्णा है। माउंट एवरेस्ट छोटा है, अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा नहीं, माउंट एवरेस्ट। फिर आता है कौन सा? कंचनजंगा, जो कि इंडिया ही में है, सिक्किम में। कुछ पार्ट है सिक्किम में और कुछ पार्ट, मैक्सिमम पार्ट उसका नेपाल पड़ जाता है। तो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, फिर कौन सा है ये? नंदा देवी नहीं, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के लाहौल से के बाद पड़ता है तुम्हारा कौन सा? धौलागिरी। ठीक है। धौलागिरी। इस प्रकार से ये हाइट बढ़ाती है। तो अगर वेस्ट से ईस्ट का है कि कैसा सीक्वेंस रहेगा, तो ये सीक्वेंस कुछ ऐसा रहेगा कि देखो, अगर वेस्ट से ईस्ट करेंगे सीक्वेंस कैसा रहेगा? इसको ये इस प्रकार सीक्वेंस रहेगा। वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो हम ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। ये ग्रेटर हिमालय में ऐसा सीक्वेंस रहेगा। कैसे याद करेंगे? नंगा पर्वत था। नंगा पर्वत के बाद फिर कहाँ घुस जाते हैं? उत्तराखंड में तीन कौन से? बंदरपूछ। ठीक है। कामेत और क्या है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पर। ठीक है। अब नेपाल में घुस जाते हैं। नेपाल में कौन सा है? नेपाल में धौलागिरी से स्टार्ट होती है। धौलागिरी से फिर कौन से? अन्नपूर्णा के बाद मकालू के बाद गौरीशंकर के बाद लाहौल से के बाद कौन सा पड़ता है आपका? लाहौल से के बाद कौन सा पड़ता है? लाहौल से के बाद पड़ता है माउंट एवरेस्ट के बाद पड़ता है मनसालू के बाद पड़ता है कौन सा पड़ता है? कंचनजंगा के बाद पड़ता है कौन सा? ये अपना लास्ट वन, नामचा बारवा। तो कैसा है? नंगा पर्वत, बंदरपूछ, कामेत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट और कौन से? मैकालू और कौन सा? ये कंचनजंगा के बाद कौन सा पड़ता है? ये नामचा बारवा। ठीक है। इस प्रकार से ये हिमालय, ग्रेटर हिमालय के पार्ट थे। तो हमने पढ़ा था ये मिडिल हिमालय, इसकी कुल्लू, शिमला, मनाली, डलहौजी, रानीखेत और हल्द्वानी, नैनीताल, ये सब क्या है? मिडिल हिमालय के पार्ट है। ठीक है। ये घूमने वाली जगह है, पर्यटन के लिए बहुत फेमस है। और जो शिवालिक है ना, शिवालिक का एक्सटेंशन कहाँ है? सुलेमान जो माउंटेन रेंज है ना, वो शिवालिक का एक्सटेंशन है, पाकिस्तान में पड़ जाता है। सुलेमान किरथर और सुलेमान जो पहाड़ियाँ उनके बीच में सबसे पहले जो पहाड़ी जो खेती है ना, उसके साक्ष्य मिले थे। और भारत में जो कोल्डी हवा है ना, इलाहाबाद में, वहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले थे, धान के साक्ष्य वहाँ पर मिले हुए थे। ठीक है। और ये अराका माउंटेन रेंज है। इन ये मिसमी, डाफला, मीरी, पटकई बम और कौन सी अन गारो, खासी, जयंतिया, मीज़ो पहाड़ियाँ, ये सब, और अंडमान निकोबार, ये सब ना, सॉरी, ये सब कौन सा? शिवालिक का इसके पार्ट है। ये शिवालिक का ही पार्ट है। ये सब सारी चीज़ें शिवालिक का पार्ट बहुत बड़ा है। ठीक है। ये हमने कल पढ़ा था ये मतलब से। ठीक है। और कहें कि जो काराकोरम है ना, इसमें कौन कौन से ग्लेशियर पड़ जाते हैं? अक्साई चीन ग्लेशियर काराकोरम जो माउंटेन रेंज है ना, काराकोरम मतलब जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। पीर पंजाल इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। पहले माना जाता था, बट अब प्रेजेंट इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय।
ट्रांसफर, इट इज़ करंटली द पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालय, ठीक है। तो अक्साई चीन, हिस्पर, बाल्टोरो एंड बाईफोरो, बियाफो बियाफो, ठीक है। सॉरी नींद आ रही है। बियाफो इज़ द पार्ट, बियाफो ये सब ना कराकारो माउंटेन रेंज है ना, उसके ग्लेशियर्स हैं, ये बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर, ठीक है। सबसे बड़े K2 है जो कि, ठीक है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, सबसे बड़ी चोटी जो कि भारत में है, ठीक है। K2 है जो कि भारत में है। गैबर ब्रूम, गैसर ब्रूम K4 कहते हैं, K4 के कहते हैं, गैसर ब्रूम कहते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे, आगे हम पढ़ने वाले हैं आगे क्या पढ़ने वाले हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवर के बारे में। थोड़ा बहुत पढ़ा था हमने, रिवर कैसे ओरिजिनेट होती है, बट अब हम थोड़ा सही से पढ़ लेते हैं। रिवर, माउंटेन्स के बारे में होगा, प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लेन्स में ये रिवर आ जाएगा, मतलब कुछ बार तो बहती है ना उसमें, प्लेन्स, ठीक है। इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र, तीसरे रिवर ने हिमालय बनने से पहले पहले बहते थे। इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र और तीसरा रिवर ये हिमालय बनने से पहले बहते थे, ठीक है, ठीक है। ठीक है। और इन्हीं नदियों से इन्होंने पहाड़ को काटा, इन्हीं नदियों ने पहाड़ काटा और जो मिट्टी निकली उससे क्या, उत्तर भारत का जो मैदान है ना, वो यूपी बिहार वाला इलाका, उसका निर्माण हुआ। नीचे सबसे पहले पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर लाएगी और उसका पावर कम होगा तो उन पत्थरों को डिपॉजिट कर दी। नदी की बात बता रहा हूँ, नदी क्या होती है, नदी आ रही है, अपने साथ बड़े बड़े पत्थर आ रही है, ये यहाँ पर उसकी धार कम होगी ना, पास शक्ति कम होगी तो बड़े पत्थरों को डिपॉजिट कर देगी ये। डिपॉजिट करने के बाद फिर क्या होगा कि नदी ये ऐसे आ रही है, नदी अपना रास्ता भटक जाएगी, इसी इन्हीं में रास्ता भटक जाएगी, इसमें कैसे यहाँ कहाँ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे गायब हो जाएगी नदी, ठीक है, इन्हीं पहाड़ों में गायब हो जाएगी नदी, ठीक है। इसके बाद ये निकलेगी, उसको समझ में नहीं आएगा कहाँ जाना है, मतलब कि एकदम निकली ना तो समझ में नहीं आएगा इसको कहाँ जाना है, तो फिर यहाँ पर बहुत सारी इसकी धाराएं हो जाएंगी, तो और ये वाला पहाड़ बन जाएगा तराई, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिकनाहट हो जाएगी, मतलब गीलापन हो जाएगा, उसका तराई वाला इलाका में मच्छर बहुत ज़्यादा होता है। फिर ठीक एक तराई वाले इलाके में मच्छर ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद कोई एक धारा को पकड़ेगी नदी, इसके बाद आगे जाएगी, ठीक है, आगे जाएगी तो अपने आसपास ये अपना फ्लड प्लेन्स का निर्माण करती रहेगी, ठीक है। ये मिट्टी डिपॉजिट करती रहेगी, इसको कहते हैं बांगर। और जो पत्थर वाले इलाकों को ना भांगर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, भावर, सॉरी भावर कहते हैं, भावर कहते हैं इसको भावर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तराई, ठीक है। इसको कहते हैं बांगर कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या कहते हैं, कभी कभी बाढ़ आएगी तो फिर यहाँ भी मिट्टी जम जाएगी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, नहीं उल्टा बोल दिया ना, इसको कहते हैं खादर और इसको कहते हैं बांगर, ठीक है, कहते हैं इसको बांगर कहते हैं, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, क्या कहते हैं, जलोढ़, जलोढ़ को कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं एलुवियल सॉइल, ALLUVIAL, एलुवियल सॉइल कहते हैं, ठीक है। एलुवियल सॉइल में किन तत्वों की मात्रा होती है, पोटेशियम एंड कैल्शियम, इनकी मात्रा ज़्यादा होती है। ब्लैक सॉइल में किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ठीक है। लेटराइट मिट्टी में कौन सी होती है, आयरन और एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, ठीक है। अब आगे जाकर ये नदी ये तो स्टोरी बनाएगी, डेल्टा बनाएगी, डेल्टा नहीं बनाएगी तो फिर स्टोरी बनाएगी, स्टोरी कहाँ बनेगा, समुद्र में बन जाएगा, अंदर स्टोरी बन जाएगा, ठीक है। खादर सबसे ज़्यादा मिट्टी उपजाऊ होती है, जो खादर है ना, क्योंकि सबसे ये अपडेट होती रहती है। अब मिट्टी यहाँ से आई, यहाँ पर नदी ने मिट्टी को यहाँ पर डिवर्ट कर दिया, इसलिए ये जल्दी जल्दी अपडेट होती रहती है, मतलब इसकी चेंज होती रहती है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा इसमें पौष्टिक तत्व होते हैं सब, ठीक है। ये कभी कभी होती है इसलिए कम उपजाऊ होती है, लेकिन उपजाऊ होती बहुत ज़्यादा, बट कंपेयर टू खादर ये थोड़ी कम उपजाऊ होती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इन दोनों को मिट्टी जलोढ़ कहते हैं, इसको कहते हैं नई जलोढ़, इसको कहते हैं पुरानी जलोढ़, ठीक है। इसको कहते हैं नई जलोढ़, इसको कहते हैं पुरानी जलोढ़,
ठीक है। ये दोनों मिट्टियों में ना पानी की अधिकता रहती है, अधिकता रहती है, इसलिए इसको कांप कहते हैं। दोनों को मिला के ना कांप कहते हैं। कपो नहीं कहते, कपो होता है, इसलिए कांप। कांप में कौन सी आती है? खादर और कौन सी थी? बांगर। खादर और बांगर। खादर ये नई मिट्टी होती है, नई जलोढ़ होती है, और बांगर ये पुरानी जलोढ़ होती है। ठीक है, इस प्रकार से। खादर और बांगर मिट्टी जल द्वारा लाई जाती है, इसलिए जलोढ़ मिट्टी कहते हैं इसको। ठीक है। काप मिट्टी में कितनी मिट्टी होती है? 2 मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी? यही खादर और बांगर। काप मिट्टी मतलब दोनों में कपा होता है, मतलब पानी की अधिकता होती है ज़्यादा। ठीक है, इससे थोड़ा कपापन होता है, मतलब जितनी सूखी नहीं होती। जैसे कि मैं कहूँ कि यहाँ पर जो डेक्कन वाली मिट्टी है ना, काली मिट्टी है, तो यहाँ पर सूखी मिट्टी होती है। लेकिन ये वाली मिट्टी होती है तो इसमें थोड़ा पानी रहता है, तो फिर कपो हो जाता है। कपो काट देंगे हम, तो कांप हो जाता है इसमें। ठीक है, कांप मिट्टी होती है। कांप मिट्टी कैसी होती है? खादर और बांगर। ठीक है। हाँ। इसको कछारी मिट्टी खादर को कहते हैं। ठीक है, जो खादर है ना, इसको कछारी मिट्टी भी कहते हैं। कछारी मिट्टी वही है जहाँ पे काप आप ज़्यादा होता है, मतलब पानी की अधिकता रहती है, वहाँ पे इसको कछारी मिट्टी भी कह देते हैं। ठीक है, खादर को क्या कहते हैं? कछारी। है, इसको कहते हैं कछार। ये तो गांव में भी फेमस है ये वर्ड कछार, कि कछार साइड, कछार हमारे है ना, कछार साइड हमारे यहाँ है, पहाड़ों के नीचे कछार साइड पड़ जाता है, कि कछार की तरफ यहाँ पे बेलुआ मिल जाते हैं। बेलुआ का पेड़ है गांव में, तो ये कछार मिट्टी फेमस है। मतलब कछार मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है। ठीक है। लेकिन बाढ़ के समय ना जो बांगर मिट्टी है ना, वो भी कछारी मिट्टी कहलाती है। ठीक है, क्योंकि बाढ़ के समय तो क्या है, तो पानी सब जगह पानी हो जाता है, तो बांगर मिट्टी में भी पानी हो जाएगा। जो वाली मिट्टी में ज़्यादा पानी हो जाए, इसमें बहुत हो जाएगा पानी, तो फिर ये भी, इसको भी कछारी मिट्टी कहने लगते हैं। ठीक है, बट इसको कंटिन्यूस कछारी मिट्टी कहते हैं। ये एक टेक्निकल टर्म है। देखो, कछारी मिट्टी जिसमें ज़्यादा पानी उसको कछारी मिट्टी, काप जिसमें ज़्यादा पानी उसको काप मिट्टी। ठीक है, तो भावर मिट्टी किसको कहते हैं? तो अभी देखो, भावर कहाँ होते हैं? यहाँ पर पत्थर डिपॉजिट करती है, और यहीं पे नदी गायब हो जाती है। ठीक है, तराई जहाँ पर क्या होता है, मिट्टी जहाँ पे पानी का ज़्यादा डिपोजिशन ज़्यादा होता है, पानी का मतलब पानी जहाँ पर लगता ज़्यादा है, तो वहाँ पर तराई मिट्टी कहते हैं। यहाँ पर मच्छर ज़्यादा होते हैं यहाँ पर, और तराई ज़्यादा होती है, मतलब गीलापन रहता है यहाँ पर। और इसके बाद फिर यहाँ पर बांगर और खादर। बांगर बाहरी मिट्टी होती है, खादर अंदर की मिट्टी। देखो, बांगर बी से बाहर, बी से बाहर, बी से बांगर, तो इस प्रकार से याद कर सकते, बी से बाहर, बी से बांगर ना। खादर तो बची दूसरी कौन सी बची? खादर। खादर अंदर होगी। ठीक है। ठीक है, बहावर, तराई, खादर। तराई मिट्टी जानते हैं, खादर मिट्टी है, बांगर मिट्टी है, और एक होती है रेह मिट्टी, रेह या फिर कल्लर, REH, या फिर ये मिट्टी कैसी होती है? इसमें क्या होता है, देखो, जहाँ जहाँ ज़्यादा क्या कहते हैं, खाद का यूज़ होता है, तो वहाँ की मिट्टी में एक की परत ऊपर सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो जब ये पानी लगाते हैं तो सफ़ेद सफ़ेद दिखता है ऊपर। ठीक है ना, तो ऐसी मिट्टी को रेह या कल्लर मिट्टी कहते हैं। मतलब कि जिस मिट्टी में खाद की मात्रा ज़्यादा होती थी ना, तो उस मिट्टी का जो ऊपर होता है ना, सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और उसकी मिट्टी के ऊपर एक सफ़ेद सफ़ेद परत टाइप की जम जाती है। ठीक है, इसी को कहते हैं रेह या कल्लर मिट्टी। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है? जाहिर सी बात है, पंजाब और हरियाणा में यही ज़्यादा पर खाद का इस्तेमाल होता है। ठीक है, यह पंजाब हरियाणा में पाया गया। पंजाब हरियाणा किसानों को MSP दी जाती है। MSP अंदर पंजाब जो हरियाणा किसान है ना, उनको MSP दी जाती है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब कि मान लो गेहूँ है, अगर कह दिया 16 है MSP। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कोई भी 16 से कम में नहीं बेच सकता, ना खरीद सकता ना बेच सकता। यूपी में MSP नहीं है, तो कोई 13 में बेच दे, कोई 12 में बेच दे, कोई 15 में बेच दे, जैसे दाव लगते, कोई 16 में बेच दे, कोई 17 में बेच दे। 17 में तो ज़्यादा नहीं बेचता, बट ये गेहूँ सस्ते ही बेच जाते हैं जहाँ MSP नहीं होती है। इसलिए किसानों ने इसका विरोध किया था। जो कृषि फॉर्म लॉ थे ना, जो 4 लॉ थे, उनका विरोध किया था, क्योंकि वो नुकसानदायक कर रहे थे पंजाब के किसानों को, हरियाणा के किसानों को।
ठीक है। अब पंजाब और हरियाणा के किसान समृद्ध हैं। सरकार क्या चाह रही थी कि जिस प्रकार से पूरे देश के किसान हैं उसी प्रकार से पंजाब और हरियाणा के किसान भी हो जाए, तो फिर लड़ाई नहीं होगी। मतलब बराबरी करने के दो तरीके होते हैं, या तो जो ऊपर उठा हुआ है उसको गिरा दो, या नीचे जो गिरा हुआ है उसको उठा दो। तो सरकार ने क्या चूज़ किया, वो जो ऊपर उठ गया है उसको गिराने की कोशिश करी सरकार ने, और फिर लेकिन सरकार हार गई और नहीं मानी सरकार, किसान लोग नहीं माने। ठीक है। दो नदियों के बीच के जो जगह होते हैं उसको क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं, दोआब, उर्दू में दोआब। देखो अब जैसे कि ये है, ये कौन सी रिवर है, ये सतलज रिवर है, ठीक है। ये कौन सी रिवर है, ये इंडस रिवर है, ठीक है। ये कौन सी रिवर है, झीलम रिवर है। कौन सी रिवर है, झीलम रिवर है, ठीक है। और ये कौन सी रिवर है, ये कौन सी रिवर, चेनाब रिवर है, ठीक है। कौन सी रिवर है, चेनाब रिवर है। चेनाब। और ये कौन सी रिवर है, ये कौन सी है, ये थी झेलम, लिख देता हूँ नाम, सिंधु, झेलम, चेनाब, सतलज, यहाँ पर निकलती है रावी, रावी यहीं मिल जाएगी। और एक निकलती है ब्यास, ब्यास, ब्यास इसमें मिलेगी, बट ये बाहर नहीं, रावी देखो, रावी यहाँ मिलती है और ब्यास अंदर मिल जाती है, ठीक है। ये काट दो इसको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये दो नदियों के बीच की जगह बन गई है, ठीक है। तो ये देखो, ये जो बीच में जो जगह बनी ना, प्लेन बना ना, उसको किस किस नाम से बुला देते हैं। सिंधु और झेलम के बीच में जो 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 मैदान बना है ना, मैदान, इसको सिंधु सागर मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंधु सागर मैदान कहते हैं, ठीक है। और झेलम और चेनाब के बीच में जो मैदान बना है ना, इसको कहते हैं चाझ, चा से चेनाब और झा से झेलम, ठीक है। और चेनाब और रावी के बीच में जो बना है ना, उसको क्या कहते हैं, रचना, रचना दो आप कहते हैं, इसको कहते हैं रचना दो। देखो, रा से रावी, ये वाली रिवर ना रावी है, जिनकी वाली ये रावी है, ये ब्यास है। तो रा से रावी और चा से चेनाब, ठीक है। अब रावी और ब्यास के बीच में बनता है जो दया बनता है, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बारी, बा से ब्यास और रा से रावी। और सतलज और ब्यास के बीच में जो मैदान बनता है उसको कहते हैं बिस्त। क्या कहते हैं, बिस्त। बा से ब्यास और सा से सतलज, ठीक है। इसको ऐसे हम याद करते हैं। और नीचे पड़ता है गुजरात वाला इलाका में, यहाँ बनता है भिवानी का मैदान, भिवानी का मैदान। इसके नीचे पड़ जाता है मालवा का मैदान। फिर यहाँ ऊपरी गंगा, मध्य उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर, ठीक है। यहाँ पे बुंदेलखंड, यहाँ पे बघेलखंड, यहाँ पे दक्षिण पूर्वी यूपी, पूर्वी उत्तर का मैदान, ठीक है। ये ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। ये भी हम बताएंगे, इसको भी बताएंगे अभी, ऊपर नई मैप बना लेना, उसमें बताएंगे। देखो, यहाँ पर कौन सा सिंधु का मैदान था, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा चाज, ठीक है। यहाँ पे कौन सा था रचना, यहाँ पे कौन सा था बारी, और कौन सा था बिस्त, और कौन सा था यहाँ भिवानी, और कौन सा था मालवा। मालवा कौन सा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में पड़ा था, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर कौन सा पड़ेगा मैदान, ये उत्तर प्रदेश, ये वाला इलाका है ना, ये है ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है। कौन सा, ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है। और ये है मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। और ये निचली गंगा का मैदान, ये कौन सा है, निचली गंगा का मैदान, ठीक है। और ये कौन सा पड़ता है, बुंदेलखंड, और ये कौन सा पड़ता है, बघेलखंड, ठीक है, बघेलखंड पड़ता है, ठीक है। और अगर नीचे आए तो नीचे जो पठार वाला इलाका है ना, पठार वाला इलाका, ये ऊपरी वाला इलाका होगा, ठीक है। लेकिन पठार वाला इलाका कैसा है, ये उठा हुआ है, मतलब कि अगर कहूँ कि यहाँ ज़्यादा उठा हुआ है, ठीक है, ऐसा यहाँ से ऐसा और ऐसा से कम होता गया, मतलब कि इसकी टक्कर हुई थी यहाँ पर, इसकी टक्कर हुई थी। ये जो वाला इलाका है ना, ये यहाँ नहीं था, ये वाला इलाका, दिस वॉज नॉट हेयर। ये कहाँ पर था, ये कर्क रेखा पर था, ठीक है। और कहाँ था, ये सटा हुआ था उड़ीसा से, मेडागास्कर के बगल में था ये वाला इलाका ना, ये मेडागास्कर, ये बहुत बड़ी ट्रैवल मेडागास्कर से ट्रैवल कर करके इंडिया आया, और इंडिया आया, ठीक है। और अरेबियन प्लेट से टकरा गया, ठीक है। अरेबियन प्लेट से टकराया तो फिर यहाँ पर ना, यहाँ पर भूकंप, मतलब ज्वालामुखी यहाँ पर फूट पड़े, यहाँ पर ज्वालामुखी, यहाँ पर क्या फूट पड़े, ज्वालामुखी फूट पड़े। ज्वालामुखी यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं, ज्वालामुखी उतरा कुछ पार्ट गया यहाँ पर, और यहाँ पर डिपॉजिट हुआ कुछ पार्ट, ठीक है। अब ज्वालामुखी यहाँ पर डिपॉजिट हुए तो फिर यहाँ पर एक इतने खतरनाक तरीके से डिपॉजिट हो गए महाराष्ट्र साइड, जो ज्वालामुखी कि एक ट्रैप बन गया यहाँ पर, मतलब कि इसके नीचे पेट्रोलियम होगा, बट ज्वालामुखी की जो मिट्टी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो उसको खोदना ऑलमोस्ट अभी की टेक्नोलॉजी के लिए इम्पॉसिबल है, कन्वीनियंट नहीं है, इकोनॉमिकली नहीं है, आप खोद भी दे तो लॉस होगा, ठीक है। और जो ज्वालामुखी ना वो यहाँ पर भी आया था, तो फिर यहाँ पर क्या हुआ कि जो मछली थी, जो फॉसिल होते थे, मछली जो भी होंगे यहाँ पर समुद्री जीव, तो वो मर गए यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर भी यहाँ पर पेट्रोलियम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो मर के दब गए, इसलिए यहाँ पर क्या है, बॉम्बे हाई, यहाँ पर मुंबई के जैसे बगल में कौन सी जगह है, बॉम्बे हाई, ठीक है। और बॉम्बे हाई पे हमको पेट्रोलियम मिलता है, यहाँ से हम पेट्रोलियम निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, ये जो प्लेट है ना, पहले अरेबियन मेडागास्कर साइड थी, जब ये यहाँ टकरानी, ये भारत साइड, तो अरेबियन प्लेट से टकरानी, अरेबियन प्लेट यहीं बगल में होती है। देखो प्लेट बना के दिखाते हैं। देखो ये प्लेट है, और ये है अरेबियन प्लेट, ठीक है, जैसे बगल वाली है। कौन सी प्लेट है, अरेबियन प्लेट। तो ये प्लेट यहाँ से आई, ये चीज़ ना यहाँ से आई थी, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ गई है, नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो जैसे ही वहाँ पे गई तो फिर इसकी टकराहट हुई अरेबियन प्लेट से, टकरानी, तो फिर क्या हुआ, फॉल्ट लाइन बन गई, और फॉल्ट लाइन से क्या हुआ, ज्वालामुखी निकलने लगा, और वो ज्वालामुखी कहाँ, डेक्कन साइड डिपॉजिट हो गया, और कहाँ, वेस्टर्न साइड डिपॉजिट हो गया, जहाँ पर बॉम्बे हाई है। और बॉम्बे हाई से इंडियन गवर्नमेंट क्या, पेट्रोलियम को निकाल लेती है, ठीक है। और ये देखो, ये कर्क रेखा थी यहाँ पर, अब ये कर्क रेखा से ट्रेवल करके कहाँ पहुँच गया, ये मकर रेखा पर, नहीं, कर्क रेखा ये है भाई, और ये है मकर रेखा, तो ये मकर रेखा पर था, मकर रेखा से ट्रेवल करके कहाँ, कर्क रेखा पर ये पहुँच गया, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पहुँचा, इसलिए यहाँ पर ज्वालामुखी आए, और यहाँ पर ये चीज़, और क्योंकि यहाँ टकराया, और यहाँ पर ना जो ये वाली जगह है, ठीक है, ये वाली पूरी जगह है, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर दरार थी बहुत बड़ी, ठीक है, दरार थी,
क्योंकि जैसे ये टकराया तो ये वाला पार्ट नीचे धंस गया और ये वाला पार्ट नीचे धंस गया और ये ऊपर से पीछे से उठ गया ये, ठीक है। यहाँ से ये उठा हुआ है कंपेयर टू यहाँ पे इतना नहीं उठा हुआ है, यहाँ से उठा हुआ है। और इसकी जो ढलान है यहाँ से उठे हुए और ऐसी है। वेस्ट वेस्ट मतलब कि दक्षिण पूर्व की तरफ है, ठीक है। इसी नदियाँ ना ऐसी बहती हैं, दक्षिण पूर्व की तरफ बहती हैं नदियाँ, क्योंकि इसकी ढलान ही जो है टकराया था, ढलान इसकी ऐसी बन गई, दक्षिण पूर्व की तरफ बन गई थी और यहाँ ज़्यादा उठ गया था, ये ज़्यादा उठ गया था, तो इसलिए नदियाँ सारी यहाँ पे बहती हैं, ठीक है। यहाँ पर सारी नदियाँ बहती हैं। अब नर्मदा, आपको नर्मदा तापी तो यहाँ बहती हैं। नर्मदा तापी की मजबूरी है, क्यों? क्योंकि ऊपर क्योंकि वो रिफ्ट वैली में बहती हैं। ऊपर विंध्या माउंटेन रेंज पड़ जाता है, नीचे सतपुड़ा माउंटेन पड़ता है, उसके पीछे क्या पड़ता है, अजंता पंजंता माउंटेन रेंज। तो उनकी मजबूरी है। और यहाँ पर क्या बनता था, यहाँ पर अलग क्या नाम है, यहाँ पर कौन सी पड़ती थी माउंटेन रेंज, सतपुड़ा, नीलगिरी की पहाड़ी ऐसी पड़ती है, क्या नाम है इस माउंटेन रेंज का, सतपुड़ा, विंध्या, सतपुड़ा। और चलो अभी के लिए एक मिनट ना मैं देख लेता हूँ। ये मैकाल माउंटेन रेंज है और ऊपर विंध्या है, नीचे सतपुड़ा है, बगल में मैकाल। अब जाएगी तो जाए कहाँ, यहीं तो जाना पड़ता है इनको, ठीक है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर उठा हुआ, यहाँ पर काम, ठीक है, ठीक है। जब इंडियन प्लेट अरेबियन प्लेट से टकराई तो फॉल्ट बनी, जिससे मैग्मा निकला और लावा छा गया। करोड़ों सालों तक लावा डेक्कन में बिस्तर रहा, जैसे लावा की मोटी परत रूप में जो महाराष्ट्र पर बिछ गई। अब यह भाग इतना मजबूत हो गया है कि भूकंप भी आता है तो डेक्कन ट्रैप का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। झारखंड, ये जो झारखंड है ना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की ज़मीन मुलायम है। कर्नाटका की ज़मीन मुलायम है, इसलिए यहाँ से क्या है ना, हम लोग मिनरल्स निकाल लेते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र, इसलिए यहाँ पर महाराष्ट्र की जो ज़मीन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पर मिनरल्स नहीं निकाल पाते हैं। क्योंकि मिनरल्स महाराष्ट्र में भी हैं, लेकिन यहाँ पर खुदाई करने में बहुत परेशानी आती, इकोनॉमिकल नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एक जगह है दक्कन में, जो महाराष्ट्र में एक जगह है, जिसका नाम है लातूर, क्या नाम है, लातूर है। यहाँ पे भूकंप आते हैं, क्योंकि यहाँ भूकंप आते हैं, क्यों आते हैं वो, क्योंकि जो डेक्कन जो लावा बच रहा था तो यहाँ पर कम बच पाया लातूर में, इसीलिए यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम सदर्न रीजन के भी जो क्या कहते हैं प्लेन्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, बट दैट विल बी इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।